एजुकेशन लोन के बारे में अक्सर विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि एजुकेशन लोन कैसे मिले, एजुकेशन लोन से क्या हमको बेनिफिट है, उस पे ब्याज की दर कितनी है। तो आज मैं आपको एजुकेशन लोन के बारे में बताता हूं। तो डॉक्यूमेंट्स कुछ लगते हैं एजुकेशन लोन में। डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं, इसमें आपको जिस भी बैंक से लोन लेना हो, जिस भी बैंक से, उसका एप्लीकेशन ले लें, एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट या इलेक्ट्रिसिटी बिल की फोटोकॉपी, इनमें से कोई एक। कॉलेज या संबंधित शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेने का प्रमाण, यानी आप जिस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं वहां का प्रमाण आप ले लें। जिस कोर्स में दाखिला लेना है, जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेनी है, उस कोर्स का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल आप बता दें, शेड्यूल क्या है उसका। और आपका जो बैंक अकाउंट है उसका स्टेटमेंट, पिछले 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको निकलवा लीजिए, वो निकल जाता है। और जो परिवार की वार्षिक इनकम है, फैमिली इनकम है एनुअल, उसका भी आप फॉर्म फिलअप करके इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अब आती है सिक्योरिटी या गारंटर की बात कि आप जो लोन लेंगे एजुकेशन लोन, उसकी सिक्योरिटी क्या होगी और उसका गारंटर कौन होगा। यदि आप 4 लाख रुपए तक लोन लेते हैं तो इसके लिए कोई सिक्योरिटी जमा नहीं करनी है। 4 लाख रुपए तक के लोन पे, एजुकेशन लोन पे कोई सिक्योरिटी नहीं लगेगी। 4 लाख रुपए से ज्यादा और लगभग 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर थर्ड पार्टी की गारंटी की जरूरत पड़ेगी। 4 लाख से ऊपर और 7.5 लाख रुपए तक एक गारंटर की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि यह अलग अलग बैंकों द्वारा निर्धारित शर्तों पर निर्भर करता है। तो जो भी बैंक हैं उनके अलग अलग टर्म एंड कंडीशन है इस बारे में, तो आप उस बैंक के डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ लें। जहां तक सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी के रूप में लैंड, बिल्डिंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एनएससी, लाइफ पॉलिसी, गोल्ड के अलावा शेयर्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, डिबेंचर्स आदि जमा कराने पड़ते हैं। यानी इन चीजों को जमा करा देंगे तो आपको सिक्योरिटी जमा मानी जाएगी। क्या क्या चीज है? लैंड है यदि आपके पास, कोई जमीन है उसके कागजात, बिल्डिंग यदि आपके पास कोई है तो उसके कागजात, यदि आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसके कागजात, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड है, डिबेंचर्स है, इसके कागजात जमा करके सिक्योरिटी के रूप में आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। ये तब आपको जमा करना है जब आप लोन 4 लाख रुपए से अधिक लेंगे। 4 लाख रुपए से कम यदि आप लेंगे तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लोन लेने से पहले आप सभी शर्तों को अच्छी तरह से जान लें। बहुत विज्ञापन आते हैं एजुकेशन लोन के, उन भ्रामक विज्ञापनों पे न पड़ें। जो भी बैंक के डिटेल्स हैं, फॉर्म हैं, उसको अच्छी तरह पढ़ लें, समझ लें, तब एजुकेशन लोन आप लें। उसकी पूरी प्रक्रिया को समझें। और यदि आपने किसी प्राइवेट बैंक से लोन लिया है तो जल्दी से जल्दी उसको भुगतान करने के बारे में सोचें। यदि प्राइवेट बैंक से लोन लिए हैं, आसानी से लोन मिल सके, इसके लिए कुछ बातें आपको जरूर ध्यान रखना होगा। जैसे जिस बैंक से लोन ले रहे हैं उस स्कीम के बारे में पहले से ही जान लें। जो भी शर्तें हैं उन्हें समय समय पर पूरा करने की कोशिश करें।
अपनी तरफ से जितना हो सके वे सभी सूचनाएं दें जिनसे आश्वस्त होकर बैंक आपको लोन आसानी से उपलब्ध करा सके। यानी कोई बात छिपाए नहीं, सारी बातें बिल्कुल क्लियर फॉर्म में एप्लीकेशन में लिख दें जिससे आपको कोई परेशानी ना हो भविष्य में। और लोन लेते समय बैंक से लिखित दस्तावेज अवश्य लें। जब आप लोन लें तो बैंक से लिखित दस्तावेज अवश्य मांग लीजिए। कई लोग लोन लेते हैं, लिखित दस्तावेज बैंक से नहीं लेते हैं, बैंक फिर कहता है कि आपने इतना नहीं इतना लोन लिया था। तो इस बात को ध्यान रखें कि जब भी आप लोन लें तो बैंक से लिखित में दस्तावेज ले लें ताकि फ्यूचर में आपको काम आए। बैंक से लोन लेने वाले ग्राहकों की जटिल समस्याओं को अब दूर किया गया है। इसके लिए रिजर्व बैंक ने बैंकों को दिशा निर्देश दे रखे हैं। ऋणदाता लोन देने के मामले में निर्देशन रिजर्व बैंक द्वारा जारी फेयर प्रैक्टिस कोड का इस्तेमाल करें। जो फेयर प्रैक्टिस कोड रिजर्व बैंक ने बनाया है उसका पालन करें। इसी फेयर प्रैक्टिस कोड के तहत प्रावधान है, इसमें बैंक की फीस, प्रोसेसिंग फीस, स्वीकृति ना मिलने पर रिफंडेबल नकदी, एडवांस पेमेंट, लोन की समाप्ति पर विकल्प और तात्कालिक ब्याज दरों की पूरी जानकारी देनी चाहिए। इसमें लिखित रूप से ब्याज दरें, मासिक किस्त, विलंब शुल्क और क्लोजर जेंस की भी जानकारी देनी आवश्यक है। तो ये जो एजुकेशन लोन है, शिक्षा ऋण है, इसके बारे में बहुत सोच समझकर बैंकों के पूरे डॉक्यूमेंट्स को देख करके फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप करें। सारी जानकारियां सही सही मुहैया कराएं ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और बैंक से लिखित दस्तावेज अवश्य ले लें, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। बैंक का लिखित दस्तावेज अवश्य ले लें, फिर एजुकेशन लोन आप लें। निश्चित रूप से एजुकेशन लोन से आपको बहुत फायदा पहुंचेगा और जॉब मिलने पर धीरे धीरे करके आप एजुकेशन लोन को चुकता कर दें। इसके लिए और भी बहुत सारी जानकारी आप इस वेबसाइट पर ले सकते हैं।